नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज है 22 अगस्त 2020। आज के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, विश्व सीनियर सिटीजन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। और यह मनाया कब से जा रहा है दोस्तों? वर्ष 1990 से। मनाया किसके जाता है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रतिवर्ष 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने विश्व सीनियर सिटीजन दिवस को स्थापित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों के मुद्दों से संबंधित जागरूकता करना तथा वृद्धजनों का समाज में योगदान को उद्धृत करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कीथ रोले किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं त्रिनिदाद एंड टोबैको, जमैका, हाइती और क्यूबा। तो दोस्तों हाल ही में कीथ रोले त्रिनिदाद एंड टोबैको के प्रधानमंत्री पुनः निर्वाचित हुए हैं और लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाए गए हैं त्रिनिदाद एंड टोबैको। और इनकी जो पार्टी है पीपल्स नेशनल मूवमेंट, PNM, पीपल्स नेशनल मूवमेंट, ये इनकी पार्टी है। और इस पार्टी से पुनः प्रधानमंत्री चुने गए हैं कीथ रोले। ये सभी जो ऑप्शन पे दिए गए हैं दोस्तों, ये सभी कैरेबियाई देश हैं, कैरेबियन सी के पास स्थित ये सभी देश हैं, उत्तरी अमेरिका में आते हैं। नजर डालते हैं त्रिनिदाद एंड टोबैको के। इसकी राजधानी है दोस्तों पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद एंड टोबैको की राजधानी है, जबकि जमैका की राजधानी है दोस्तों किंगस्टन, हाइती की राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस और क्यूबा की राजधानी है हवाना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक होगा। ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ 31st समर ओलंपिक्स। ऑप्शन दिए गए हैं पेटीएम, बायजूस, आइनॉक्स और अमूल। दोस्तों 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में प्रस्तावित है। ये आयोजन होना था दोस्तों वर्ष 2020 में, परंतु कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर इनको स्थगित कर दिए गए हैं और इनका आयोजन अब किया जाएगा वर्ष 2021 में। और इस आयोजन में भारतीय टीम जो शामिल होगी उसके लिए ऑफिशियल स्पॉन्सर्स होगा आइनॉक्स एंटरटेनमेंट ऑफिशियल प्रायोजक होगा 31st समर ओलंपिक के लिए। और IOC ने, इंडियन ओलंपिक कमेटी ने इसके लिए आधिकारिक घोषणा की है। इंडियन ओलंपिक कमेटी की बात कर लें तो भारत में ओलंपिक खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1924 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट है नरेंद्र बत्रा। दोस्तों आपको बता दें कि बायजूस इंडियन क्रिकेट टीम, जो BCCI की इंडियन क्रिकेट टीम है, उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर है बायजूस। और जो लास्ट ओलंपिक हुए थे वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक, उसके लिए ऑफिशियल स्पॉन्सर था अमूल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा द कोरोना फाइटर्स गेम लॉन्च किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर रविशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा द कोरोना फाइटर्स इंटरैक्टिव वीडियो गेम लॉन्च किया गया है। यह गेम कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए लोगों को सही उपकरण और व्यवहार सिखाने के लिए बेहद नया और रचनात्मक तरीका प्रस्तुत करता है। और ये लॉन्च किया गया है भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। डॉक्टर रमेश पोखरियाल भारत के शिक्षा मंत्री हैं। रविशंकर प्रसाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर्स हैं श्री रविशंकर प्रसाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार जैविक किसानों की संख्या में भारत का स्थान है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। हाल ही में कृषि मंत्रालय भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार जैविक
खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में भारत का स्थान है 9वें स्थान में है भारत, जो जैविक खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, जबकि जैविक किसानों की संख्या में भारत का स्थान प्रथम है दुनिया में। और भारत के कृषि मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। दोस्तों, जैविक खेती से तात्पर्य, ऑर्गेनिक फार्मिंग से तात्पर्य सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके, जिनमें पूरी तरह से जैविक बीज, खाद तथा उर्वरक का प्रयोग करके खेती की जाती है, ऑर्गेनिक खेती कहलाती है। और गौरतलब है कि सिक्किम भारत का पूरी तरह से जैविक बनने वाला पहला राज्य है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं HDFC बैंक, HSBC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक। दोस्तों, हाल ही में HSBC इंडिया ने अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस पहल के तहत इको फ्रेंडली परियोजना, पर्यावरण हितैषी परियोजनाओं के लिए आसानी से वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। पर्यावरण हितैषी परियोजनाओं में जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इत्यादि आदि के लिए आसानी से वित्त उपलब्ध कराया जाएगा HSBC इंडिया के द्वारा। आइए नजर डालते हैं ऑप्शंस पे। HSBC इंडिया का हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में, और इसके वर्तमान में CEO हैं सुरेंद्र रोसा वर्तमान में CEO हैं HSBC इंडिया के, हेडक्वार्टर है मुंबई में। HDFC बैंक निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक है, और हाल ही में इसके CEO बनाए गए हैं शशिधर जगदीशन नए CEO बनाए गए हैं HDFC बैंक। एक्सिस बैंक के CEO हैं अमिताभ चौधरी, और ICICI बैंक के CEO हैं संदीप बख्शी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक समझौता हस्ताक्षर किया है? संस्कृति के क्षेत्र में समझौता हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं जापान, तुर्की, इजराइल और जर्मनी। हाल में भारत ने इजराइल के साथ सांस्कृतिक समझौता हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के अनुसार दोनों देश इतिहास और संस्कृति के प्रति उनके संबंधों का विकास करेंगे तथा युवाओं के बीच जागरूकता संबंधी कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस समझौता किया गया है दोस्तों इजराइल के साथ। इजराइल मिडिल ईस्ट में स्थित देश है। इसकी राजधानी है जेरूसलम। दोस्तों, यहूदी, ईसाई तथा मुस्लिम धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है जेरूसलम, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की मुद्रा है सिकल यहाँ की मुद्रा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और भारत के संस्कृति मंत्री हैं श्री प्रहलाद पटेल। भारत के जो संस्कृति मिनिस्टर्स हैं, कल्चरल मिनिस्टर्स हैं श्री प्रहलाद पटेल। अगले क्वेश्चन को है, $2 ट्रिलियन शेयर बाजार मूल्य के साथ सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध पहली अमेरिकी कंपनी बन गई है। ऑप्शन दिए गए हैं एप्पल, अमेजन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों, 2 ट्रिलियन शेयर बाजार मूल्य वाली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध पहली अमेरिकी कंपनी हो गई है एप्पल एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। स्टीव जॉब्स इसके फाउंडर्स थे, और वर्तमान में इसके CEO हैं टिम कुक वर्तमान में एप्पल के CEO हैं। अमेजन के CEO हैं जेफ बेजोस, गूगल के CEO हैं सुंदर पिचई, और माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला। ये सभी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की है? ऑप्शंस दिए गए हैं गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सस्ते दामों पर लोगों को भोजन उपलब्ध कराना है। मात्र 8 रुपए के दाम पर अच्छा
और स्वास्थ्य वर्धक भोजन उपलब्ध कराएगी राजस्थान सरकार इस योजना के तहत, इंदिरा रसोई योजना के तहत। राजस्थान की बात कर लें दोस्तों, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। श्री अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। श्री कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। राजस्थान में दोस्तों सरिस्का, केवलादेव डेजर्ट तथा रणथंबोर जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं। दोस्तों राजस्थान में किले बेहद प्रसिद्ध हैं। इनमें है गागरोन का किला, रणथंबोर का किला, आमेर का किला, चित्तौड़ का किला, जैसलमेर का किला। इन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में प्रख्यात खिलाड़ी एंजेला बक्सटन का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिए गए हैं हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस। तो दोस्तों ब्रिटेन की प्रख्यात खिलाड़ी एंजेला बक्सटन का हाल ही में निधन हो गया है और वो जानी मानी टेनिस की खिलाड़ी हैं। एंजेला बक्सटन ने दो बार 2 टाइम्स ग्रैंड स्लैम जीता। विंबलडन का ग्रैंड स्लैम का युगल खिताब जीता है एंजेला बक्सटन से और इनका संबंध है टेनिस से। दोस्तों ग्रैंड स्लैम की बात कर लेते हैं। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा आयोजित कराए जाते हैं। ITF की बात कर ले तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस की सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1913 में। हेडक्वार्टर है लंदन में। और ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट होते हैं वर्ष में 4 होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद होता है दोस्तों फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और सबसे आखिरी में होता है US ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन हार्ड कोर्ट ग्राउंड पे खेले जाते हैं, जबकि विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट ग्राउंड पे खेला जाता है और फ्रेंच ओपन क्ले ग्राउंड पे खेला जाता है। दोस्तों सबसे पहले जो प्रतियोगिता शुरू हुई थी वह थी विंबलडन और सबसे आखिरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन, जबकि प्रतियोगिता आयोजित सबसे पहले की जाती है ऑस्ट्रेलियन ओपन और सबसे आखिरी में US ओपन। दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने मूल सुझाव अवश्य दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।